हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। आपका कार्बोक्सिलिक एसिड क्या क्या होता है। ठीक ठीक ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसका नॉर्मल सा फार्मूला क्या होता है आपका COOH। किसी भी कंपाउंड में आपको COOH शब्द मिले उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। समझ में आ गया। एक आपका एसिड मतलब हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे आपका एक किसी भी कार्बन चेन में देखने को मिल सकते हैं। आपको पता होगा कि कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाई जा सकती है, जिसको क्या बोलते हैं, जैसे CH4 हो गया, इसको मेथेन बोलते हैं। एक यदि एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, जैसे CH3 कर दिया जाए, तो इसको हम बोलते हैं मेथिल। तो इसी प्रकार कार्बन की लंबी श्रृंखला C2H5 को हम क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। तो इसकी लंबी श्रृंखला आपको देखने को मिल सकती है कार्बन की, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद एक टर्म और आपको पता होगा, जो कार्बन होता है उसका हमेशा 4 बॉन्ड बनता है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से संतुष्ट होता है। तो C जो है आपका COH, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो इसका बॉन्ड कैसे संतुष्ट करेंगे हम। देखिए, एक तो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन के साथ आप हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। आपको पता होगा ऑक्सीजन जो होता है आपका डबल बॉन्ड बनाता है हमेशा। ठीक, डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर एक हो गया आपका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, एक कार्बन के साथ बॉन्ड। तो इस ऑक्सीजन का जो होता है आपका बॉन्ड कंप्लीट हो गया यहाँ पर, इसका कंप्लीट हो गया, इसका बच गया। तो ये हो गया आपस एक बॉन्ड और यहाँ पास। ठीक, डबल बॉन्ड हो गया। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। देखिए, तो कार्बन का कितना बॉन्ड कंप्लीट हुआ अभी, 1 2 3 बॉन्ड कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर एक बॉन्ड निकलता है किसी R ग्रुप के लिए। R ग्रुप का मतलब होता है कोई सा भी एल्केन ग्रुप जुड़ सकता है आपका, एल्किल समूह या एल्केन बोल सकते हैं उसको, या एल्काइन बोल सकते हैं। कोई सा भी R ग्रुप जुड़ गया। R ग्रुप में पता है आपको CH3 C2H5, मतलब कार्बन की लंबी श्रृंखला आपको देखने को मिल सकती है इससे। ये सब आपके R ग्रुप में आते हैं। हम तो यहाँ बस इंट्रोडक्शन देख लिए, इसके बाद हम थ्योरी बाई देखते चलते हैं। ठीक, क्या क्या बोल रहा। कार्बनिक यौगिक में जिनमें क्रियात्मक समूह COOH आता हो, समझ में आ गया, क्रियात्मक समूह COOH आता हो, उसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। यह सभी कार्बोनिल समूह मतलब होता है C डबल बॉन्ड O बोलते हैं इसे, ऐसे। ठीक, तथा हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह से मिलकर बना होता है, C डबल बॉन्ड O प्लस OH। तो क्या बना आपका COOH। समझ में आ गया। किससे मिलकर बना है आपका, कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर कार्बन का बॉन्ड देखिए कंप्लीट है, 1 2 3 4। ठीक, यहाँ पर OH समूह से मिलकर बना है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह बोला जाता है। इतना समझ में आ गया। इसका हम एग्जाम्पल देखें भाई देवे, तो क्या देखने को मिल सकता है आपको। ये हो गया आपका कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन का 4 बॉन्ड निकल गया बाहर। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, कार्बोनिल ग्रुप हो गया प्लस OH। OH दिया है यहाँ पास, ऑक्सीजन का OH ऐसे दिया हुआ है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। तो एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, तो डबल बॉन्ड भी इसका कंप्लीट हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे, क्या होता है आपका, यहाँ पर इस बॉन्ड यहाँ से आके कंबाइन कर लेगा, तो क्या बना लेगा OH। तो आपका बन गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम इसका वर्गीकरण देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक, कार्बोक्सिलिक समूह में संलग्न समूह की प्रकृति के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्लों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। एलिफैटिक और एरोमेटिक, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है रिंग वाले कंपाउंड। क्या आपके कोई सा भी रिंग वाला कंपाउंड देखने को मिल सकता है। रिंग मतलब होता है जो क्लोज हो, जैसे बेंजीन रिंग हो गया, ये सब कंपाउंड देखने को मिले। एलिफैटिक मतलब खुली श्रृंखला, कार्बन की चेन, जैसे CH3 CH2 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 CH2
आपका इस प्रकार से कितना भी कार्बन की लंबा चेन देखने को मिल सकती है, जैसे इस प्रकार से। ठीक, तो ये आपकी क्या आती है, एलिफेटिक आती है। समझ में आ गया। अब आगे देखते चलते हैं। एलिफेटिक कार्बोनिक अम्ल, जब कार्बोक्सिलिक समूह एक एल्किल मतलब समझ गए आपकी कार्बन की लंबी चेन समूह या हाइड्रोजन परमाणु से संलग्न होता है तो अम्ल को एलिफेटिक या कार्बोक्सिलिक समूह, जहाँ पर मैं बताया था आपको COH, ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह का संरचना सूत्र होता है। तो यहाँ पर आपका R भी हो सकता है यहाँ पर, और H भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एल्किल समूह आपका R हो गया, हाइड्रोजन हो गया आपका A वाला, या तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता है या तो H हो सकता है। यदि H हुआ तो इसको हम क्या फार्मिक एसिड बोलेंगे, R हुआ तो हम इसको उसके अकॉर्डिंग नाम देंगे कि R ग्रुप की जगह पे कौन सा है, CH3 है या C2H5 है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, R ग्रुप दिया हुआ है आपका, जैसे यहाँ पर R का मतलब समझ गए, CH3 वाला कंपाउंड पूरे एल्किल आ जाते हैं, C2H5 C3H7। ठीक, तो आपका कंपाउंड इस प्रकार से बनेगा। तो हम इसको बोल सकते हैं जिस प्रकार से नाम होगा, जैसे यहाँ पर CH3 हो गया, COOH हो गया। तो कार्बन की चेन कितनी है, यहाँ पर 2 कार्बन चेन की चेन है, तो इसको हम एथेनोइक एसिड बोल सकते हैं। IPAC नाम में उसको देखेंगे अभी। ठीक, तो अभी समझ रहे थे क्या, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर एलिफेटिक मतलब कार्बन की कोई भी श्रृंखला देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर देखें पहले, यदि H है, इस कंपाउंड के जगह पे H है आपका। ठीक, तो यहाँ पर हो गया H जुड़ा, तो इसको हम क्या बोले, फार्मिक एसिड। यदि H ना होकर R है तो R के ग्रुप के जगह पे कोई CH3 ग्रुप जुड़ा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक, अगर इसको हम IPAC नाम में देखेंगे तो इसका अलग नाम होगा। ये आपका प्रोपिनोइक एसिड कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्बन की 3 चेन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन की चेन को हम क्या बोल सकते हैं, एक कार्बन की चेन को हम बोलते हैं मेथेन, 2 को ब्यूटेन नहीं एल्केन, 3 को हम प्रोपेन बोलते हैं, और 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। इसी प्रकार 5 को पेंटेन। इस प्रकार से बढ़ते जाता है। देखिए इसको हम प्रोपेनिक एसिड बोले। ठीक, समझ आ गया। इसके लिए हम ओइक का शब्द, ऐसे जो आपका COH है उसके लिए हम IPAC में ओइक शब्द प्रयोग करते हैं। ठीक, कार्बोक्सिलिक है तो नॉर्मल नाम है आपका प्रोपेन, ओइक हो गया। ठीक, इसी प्रकार ये आपकी कितनी कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, तो हो गया आपका ब्यूटेरिक एसिड। 4 को हम ब्यूटेन बोलते हैं ना, तो ये आपका ब्यूटेरिक एसिड हो गया, इक हो गया। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिवार के उस सदस्य में 12वें या 18वें कार्बन परमाणु युक्त होते हैं। ठीक, वसा अम्ल फैटी एसिड तक भी आते हैं। इसकी लंबी कार्बन की श्रृंखला चेन बनती जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, तो एरोमेटिक जब कार्बोक्सिलिक समूह एरिल समूह में संलग्न होता है तब इन्हें एरोमेटिक कार्बो, एरिल मतलब होता है रिंग वाले कंपाउंड, AR का मतलब होता है रिंग वाला कंपाउंड को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे AR का मतलब होता है एरिल, जैसे हो गया आपका बेंजीन, ये आपका नॉर्मल बेंजीन हो गया C6H6। यदि यहाँ पर कोई एक ग्रुप COOH ग्रुप जुड़ा हो तो इसी को बोलते हैं हम एरिल समूह, एरिल बेंजोइक एसिड या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, आपका बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ COH ग्रुप यहाँ पर से और CH3 ग्रुप आपका जस्ट आर्थो पोजिशन पे है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्थोटोलुइक एसिड। जैसे हम देखेंगे इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, CH3 होता है तो इसको हम टोल्यूइन बोलते हैं, टोलिन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर्थोटोलुइक एसिड, क्योंकि CH3 ग्रुप है तो आपका आर्थो पोजिशन पे यहाँ पर। ठीक, इसके बाद इसको हम बोलेंगे फिनाइल एसिटिक एसिड। फिनाइल क्यों बोले, एसिटिक एसिड क्यों बोले हम, यहाँ पर कार्बन की चेन देखिए, कार्बन की चेन 2 है, 1 2, और दूसरे कार्बन चेन के लिए हम क्या लेकर आते हैं, ये देखिए यहाँ पर एसिटिक एसिड हुआ ना।
यहाँ पर इसको एसिटिक एसिड बोले, इतने ही कंपाउंड को, ठीक। तो इसके साथ एक फिनाइल ग्रुप भी तो जुड़ा हुआ है, यहाँ वहाँ पर था CH3COOH, तो यहाँ पर CH3 रहा था, CH3 था क्योंकि इसके बाहर कोई बॉन्ड नहीं है अभी। यदि CH2 हो गया और एक बॉन्ड यहाँ हो गया तो ऑलरेडी इसका 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, OOH, ठीक। और एक कार्बन के साथ इधर COOH, तो ऐसे कंपाउंड, तो इसको हम फिनाइल बोलते हैं, इतना ही कंपाउंड को, तो इसलिए फिनाइल एसिटिक एसिड बोल दिए इसको। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या के आधार पर एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक समूहों को पुनः उपवर्गों में विभाजित किया गया। उपवर्ग मतलब इसको बोल सकते हैं, जैसे आपका COOH एक बार हो, 1 टाइम हो, तो इसको हम बोलते हैं मोनो। यदि यहाँ 2 बार हो COOH तो इसको हम बोलते हैं डाई। 3 बार हो उसको ट्राई, मतलब COOH आपका ग्रुप 3 टाइम हो, ऐसे जो आगे देखने को मिलेगा आपको, तो इसको हम बोलते हैं ट्राई। समझ में आ गया। तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का उदाहरण देखिएगा, वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें केवल एक कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता हो, जैसे हो गया आपका CH3COH, एक कार्बोक्सिलिक समूह, ये भी यहाँ पर एक, भले आपका कार्बन की चेन हो लंबा देखने को मिल सकता है, यहाँ पास भी एक है, यहाँ पास भी एक है। इसके बाद इसके हिसाब से इसको नामकरण कर लीजिएगा। नामकरण को तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि इसका नामकरण क्या होगा यदि इस पोजीशन में है तो, ठीक। इसके बाद हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह हो, 2 बता दिया, जैसे COOH हो गया, तो हो गया ऑक्जेलिक एसिड। CH2O 2 टाइम है आपका, तो इसको मैलेनोइक एसिड बोलते हैं। ये भी आपका 2 टाइम है, देखिए 2 बार देखने को मिला तो इसको सक्सेनिक एसिड बोल दिए। यहाँ भी आपको 2 बार देखने को मिला तो इसको ग्लूटारिक एसिड बोल दिए। इसके बाद ये भी एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा आपको, इसको पढ़ के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद हो गया आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक का मतलब होता है 3 बार COH ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए COH ग्रुप कितने 3 टाइम है। ये आपका वर्गीकरण के हिसाब से है, ठीक। यहाँ भी इसके हिसाब से इसका नामकरण दिया गया है। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दिए, नॉर्मल सा। इसको हम क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड, जिसमें नींबू में पाया जाता है रस, सिट्रिक एसिड, ठीक। इसके बाद असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। असंतृप्त का मतलब होता है, संतृप्त का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, हमेशा एक कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड होगा। यदि वहाँ पर कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है उसको हम असंतृप्त कार्बनिक यौगिक बोलते हैं या अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहे हैं मतलब असंतृप्त, तो यहाँ पर जरूर डबल बॉन्ड होगा। मोनो बोल रहे हैं मतलब एक COH ग्रुप होगा, तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड हो गया। कार्बन की यहाँ पर वैलेंसी चेक कीजिए तो 4 आएगा आपका, जैसे C डबल बॉन्ड H, ऐसे कंपाउंड दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका बंद कंप्लीट कीजिए, बंद काउंट कीजिए, तो एक इसके पास, एक H इसके पास और एक हो गया COH के, 4 बंद कंप्लीट हुआ। जहाँ भी देखिएगा इसका बॉन्ड कंप्लीट देखने को मिलेगा। CH2 एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, और डबल बॉन्ड यहाँ पर दिया हुआ है, उसको समझिएगा। इसके बाद ये हो गया आपका, जैसे COH कितना है 1 टाइम है, तो इसको क्या बोलते हैं, मोनो। भले कार्बन की चेन लंबा देखने को मिली है आपको, ठीक। इसके बाद हम नामकरण पढ़ लेते हैं। नामकरण आपको पता होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH है, इसके लास्ट में ओइक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रोपेन की चेन है, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन की चेन है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोपेन ओइक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, ठीक। ब्यूटेन है तो ब्यूटेनिक एसिड बोलेंगे इसको, ओइक शब्द का प्रयोग करते हैं उसका। समझ में आ गया। इस थ्योरी को पढ़ के देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर आएगा। यहाँ पर देखते हैं, जैसे इसको क्या बोले थे हम, फार्मिक एसिड, फार्मिक हम लोग बोले ना, जो चींटी में पाया जाता है, चींटी के काटने से होता है, ठीक। जैसे CH3COH डबल कार्बन की चेन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड, क्योंकि हम इसको बोलते हैं एल्केन, 2 कार्बन की चेन का, तो इसको हम एल्केन एसिटिक एसिड बोलेंगे। 3 कार्बन की चेन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक आम्ल। समझ आ गया।
4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटारिक अम्ल या ब्यूटेरिक अम्ल बोल सकते हैं। यहाँ पर कार्बन की चेन देखिए, लंबी कार्बन की चेन कितनी है 1 2 3, तो यहाँ पर हो गया आपका, इसको बोल सकते हैं आइसो ब्यूटारिक अम्ल। आइसो मतलब 4 कार्बन की चेन देखने को मिला यहाँ पर, 4 कार्बन की चेन काउंट करेंगे इसको। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 1 2 3 4 5, तो इसको पेंटोइक एसिड नॉर्मल से नाम दे सकते हैं या वैलेरिक अम्ल कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर पेंटोइक एसिड है भी। आईपीएससी नाम आप याद रखिएगा, आईपीएससी नाम आपको बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक। जैसे इसको हम क्या पढ़ रहे थे नॉर्मल नाम में आइसोब्यूटेरिक अम्ल, लेकिन आईपीएससी में क्या हुआ आपका देखिए 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनिक एसिड, ये देखिए यहाँ पर 2 मिथाइल प्रोपेनिक एसिड। आईपीएससी नाम जो होता है आपका बहुत मेन होता है, ठीक, इसी को पढ़िएगा। इसके बाद ये सबको पढ़ के देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। कार्बन की चेन यहाँ पर आपका कार्बन के 8 जो लिखा है आपका 8 टाइम्स CH2 ग्रुप है यहाँ पर 8 बार, ठीक। इसके बाद हम एलिफेटिक का देख लेते हैं। तो एलिफेटिक का भी आईपीएससी नाम एकदम नॉर्मल है, जिसमें आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको क्या बोलते हैं हम ऑक्जेलिक एसिड, तो इसको हम एथेन डाइओइक अम्ल बोलते हैं। एथेन डाइओइक, एथेन क्यों बोले 2 कार्बन की चेन, ठीक। डाई क्यों बोले, डाई क्योंकि 2 बार CH2 ग्रुप है, समझ आ गया, ठीक। इसके बाद इसको क्या बोलेंगे हम प्रोपेन डाइकोइक एसिड। प्रोपेन क्यों बोले हम 3 कार्बन की चेन है यहाँ पास 1 2 3, तो प्रोपेन डाई क्यों बोले कि 2 टाइम है यहाँ पास, ठीक। इसके बाद आगे पढ़ के देखिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। असंतृप्त के भी कुछ एग्जाम्पल है। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड देखने को मिला, इसको हम क्या बोलेंगे आईपीएससी नाम में प्रोप 2 इनोइक अम्ल। इनोइक अम्ल क्यों बोले हम, क्योंकि 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं हम प्रोप क्यों बोले 3 कार्बन के लिए। 2 इसलिए प्रयोग किए क्योंकि दूसरे पोजीशन पर आपका COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका 1 2, ठीक। इसका नाम होता है 2 इनोइक अम्ल। 3 होगा तो इसके लिए देखिए क्या नाम दिया है आपका ब्यूट क्यों बोला 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है तो इसलिए ब्यूट। 2 क्यों बोला क्योंकि क्रियात्मक समूह आपका COOH ग्रुप है, तो इधर से आपका नंबर काउंटिंग होगा 1 2, तो दूसरे पोजीशन पे आपका कौन सा CH2 ग्रुप है, तो इसको हम बोलेंगे इनोइक अम्ल 2 इनोइक अम्ल। इसी प्रकार का आपका सिनेमिक अम्ल का एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है। तो ये रहा आपका पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन से लेकर पूरा इसका एग्जाम्पल्स तक। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।